जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो महाकाली, जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो जय हो जय हो। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। अक्सर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते करते उनको होश ही नहीं रहता कि उनको कितनी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन सिद्धि उनको मिल भी जाती है, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा लोग इसमें परेशान होते हैं। कुछ लोगों की तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। किसी किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, जान भी चली जाती है अगर आपने गलत स्टेप उठा लिया तो देखिए, वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि सिद्धि क्या होती है, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, सिद्धि आपके पास आ रही है तो फिर कैसे आ रही है, और आप सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं या फिर आपके पीछे सिद्धि आ रही है। तो इन सब चीजों के लिए हम आपको जो है वीडियो आज डिस्कस करेंगे। बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरीके से बनाई है वीडियो। देखिए, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना। हो सकता है कि ये आपके लाइफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज कर दे, टोटल चेंज कर दे। हो सकता है आप गलत राह पे चल रहे हो और आपका सही मार्गदर्शन हो जाए। यही हमारी कोशिश है कि आप सभी का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, लोग भटके ना और सही मार्ग पर आ जाए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों से विनती है कि वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और भी अच्छी आध्यात्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें और अच्छी जानकारी आपके लिए शेयर कर सकें, जिससे कि आपको आपके जीवन में परेशानियों का सामना ना हो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि सिद्धि क्या होती है। देखिए, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि को ही शक्ति कहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि उस शक्ति के अनुसार आपका काम होने लगे, वही सिद्धि है। मेरी बात समझ गए? सिद्धि कुछ नहीं है, सिद्धि शक्ति है और शक्ति ही सिद्धि है। अब होता क्या है, सिद्धि कैसी होती है? आपने कोई भी काम सोचा और आपके अनुसार वो काम होने लगा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो आपके उस काम को करा रही है। यही सिद्धि है। लोग बाग बहुत पूजा करते हैं और पूजा करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहां चले गए, उनको सिद्धि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक लंबा समय आध्यात्म में, पूजा पाठ में देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा। ये समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है आपको ये जो 6 महीने में ही थोड़ा सा असर मिलने लगे, हो सकता है आपको साल भर लग जाए, हो सकता है आपको 10 साल लग जाए। अब ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये
ये सब चीजें आपके तपोबल के ऊपर डिपेंड करती है। और तपोबल आपका क्या है? नियम, संयम, ब्रह्मचर्य। आपको कोई भी काम करना है तो नियम से करना है, संयम से करना है और ब्रह्मचर्य से करना है। आपको नियम, संयम और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से, ढंग से, अच्छे से पालन करना पड़ेगा। तब आपको भविष्य में कुछ मिलेगा। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जितना अपने अंदर अपने तन, मन और धन को जितना नियम से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, उतनी ही तरीके से, उतनी ही जल्दी आपको चीजें मिलने लगेंगी। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में ये काम कर लो, आपको सिद्धि मिल जाएगी। एक दिन में कर लो, एक हफ्ता कर लो, 21 दिन कर लो। तो एक बात बताएं, ये सब ढकोसला बनती है, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर आप किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको एक लंबे समय से गुजरना पड़ेगा। लंबे समय तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी। पूजा पाठ करना एक अलग बात है, सिद्धि प्राप्त करना एक अलग बात है। पूजा पाठ आप नियम से थोड़ी सी धूप बत्ती जला के आप कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको विशेष पूजा करनी पड़ती है। और हम आपको एक बात बताएं, आपको जीवन में कभी भी कुछ भी करना हो, पूजा पाठ के मामले में और विशेष काम करना हो, तो किसी गुरु को पहले ढूंढ लेना। अगर आपने जीवन में गुरु नहीं ढूंढा पूजा पाठ के मैटर में, तो आपको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। और सिद्धि अगर मिलने की कुछ कंडीशन भी होगी तो ऐसी परीक्षा होगी कि आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाएंगे। और बहुत आपने नियम, संयम सब काम कर लिया तो आपको वो सिद्धि मिलने में बहुत समय लगेगा, बहुत परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही या आपसे कोई गलती हो गई तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा दंड मिल जाए। दंड इतना बड़ा हो कि हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। तो इसलिए कभी भी सिद्धि वगैरह की सोचो, पूजा पाठ करने की सोचो। पूजा पाठ एक छोटी चीज है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा होती है। तो विशेष पूजा के लिए सोचो तो भैया किसी गुरु वगैरह से या किसी भगत जी वगैरह से जो काफी बुजुर्ग हों, जिन्होंने एक लंबा समय पूजा पाठ में दिया हो, उनसे पूछना। तब आपको जो है समझ में आएगा कि सिद्धि कैसे मिलेगी। ये सिद्धि वगैरह कोई भी शक्ति प्राप्त करना 1-2 दिन का काम नहीं है, सालों लगती हैं, जीवन लग जाता है कुछ लोगों। और फिर आपकी मनोकामना के ऊपर है कि आप किस प्रकार की मनोकामना कर रहे हैं, कैसी आप पूजा कर रहे हैं, उस प्रकार से आपको समय लगेगा। कुछ लोग गलत मार्ग बता देते हैं, कुछ लोग जो है भूत प्रेतों को सिद्ध करवा देते हैं तो वो आ जाते हैं। अगर आप जो है जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा बड़े देवी देवता की सेवा करना, किसी की भी करना, बड़े की करना। जैसे पवन पुत्र हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, माता पार्वती हैं और दुर्गा मैया हैं, काली मैया हैं। ये सब बड़े बड़े देवी देवता हैं। इनकी पूजा करने में आपको समय लगेगा, दिक्कत भी आएगी, लेकिन इनकी पूजा करोगे तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपका पतन
इतनी तरीके से नहीं होगा, इतनी बुरी तरीके से नहीं होगा कि आपकी जीवन ही बर्बाद हो जाए, लेकिन बर्बाद हो सकता है अगर गाइडेंस सही नहीं मिला तो सही गाइडेंस जरूर है। पूजा अगर आप नॉर्मल करते हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है और आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं छोटी सी, तो आपको सबसे बढ़िया, आपके सब काम होते जाएंगे, आपकी पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई विशेष मनोकामना लेके पूजा कर रहे हैं तो आपको विशेष पूजा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने जो है 21 दिन के लिए कोई भी पूजा करी, या फिर 7 दिन के लिए करी, या फिर 11 दिन के लिए करी, तो आपको हर चीज में उसमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कब स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, जिससे कि आपको हर चीज लाभ के रूप में मिले, जो भी फल आपको मिले वो अच्छा मिले। ऐसा ना हो कि आपके साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ चीजें हो जाए। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सिद्धि क्या होती है, सिद्धि प्राप्त करने का तरीका क्या है। कभी भी कोई भी शक्ति, चाहे नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक शक्ति हो, हमेशा कोशिश करिए कि सकारात्मक शक्ति को अपने पास रखिए। सकारात्मक शक्ति की आप सेवा करेंगे तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नकारात्मक शक्ति का क्या है कि जब तक आप सही कर रहे हो तब तक तो सही है, और जैसे ही आपसे गलती हुई तो वो तुरंत आपको दंड बहुत ज्यादा कर्रा दे देगी और वो आपसे अपने अनुसार काम कराएगी। लेकिन सकारात्मक शक्ति हमेशा आपसे अच्छा ही काम करवाएगी, क्योंकि वो तो उस समाज के उत्थान के लिए है, वो तो हमेशा अच्छा ही करेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी सेवा करें, पूजा करें, तो कोई सिद्ध मंदिर पे जाएं, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं, कहीं ना जाएं तो अपने घर पे चढ़ाएं, सबसे बढ़िया। अपने देवी देवता का, इष्ट देव का, कुल देव का नाम लेके अपने घर पे चढ़ा दो, सबसे बढ़िया। अगर कहीं जाने आने में सक्षम नहीं है, और मंदिर का तो यह है कि अक्सर आदमी मतलब किसी दिन फ्री होता है तो फिर अपना चला गया, तो फिर चढ़ा दिया। और मंदिर का तो यह है कि भैया मंदिर में तो एकदम रूटीन से जाना भी काफी ज्यादा कठिन काम होता है। तो अगर आप मंदिर नहीं जाते तो आप घर पे कर लीजिए। और पूजा जब भी करें, आप पूजा जब भी करें, थोड़ी से थोड़ी पूजा करने की सोचें। जैसे मान लीजिए आप किसी का चालीसा पढ़ते हैं तो धूप बत्ती लगा दीजिए, चालीसा पढ़ दीजिए, बस इतना सभी से। विशेष पूजा करें, किसी की भी करें तो किसी के देख रेख में करें, कोई बताने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। अगर मार्गदर्शन नहीं है तो आपकी पूजा के टाइम पे जो आपका पीरियड चल रहा है, जैसे मान लीजिए 7 दिन की आपने पूजा ले ली, 11 दिन की ले ली, 21 दिन की ले ली, 51 दिन की ले ली, तो आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा होगी तो परीक्षा में आप फेल हो गए तो आपको दंड मिलेगा। और हो सकता है कि परीक्षा ऐसी भी हो जाए कि आप कहीं जो मतलब मौत के मुंह में ना चले जाए। आप तो अच्छी कर रहे हैं, सब चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होती जा रही है। आपको थोड़ी ना पता है कि भैया क्या सही हो रहा है, क्या चीज गलत हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े तपस्वी तो आप है नहीं। तपस्वी होते तो इतनी बड़ी साधना नहीं कर रहे होते। इसलिए भाइयों, हम सबसे विनती करते हैं, जीवन में अगर पूजा करें तो थोड़ी पूजा करें, और अगर विशेष पूजा करें तो किसी के मार्गदर्शन में करें। बिना मार्गदर्शन के
कोई भी विशेष पूजा अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि ये शक्तियां बहुत प्रचंड होती हैं और जब ये शक्तियां प्रचंड रूप में आती हैं तो आपको फायदा देने की जगह पे आपका नुकसान कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भैया जानकारी नहीं है तो करना था कुछ और, कर दिया कुछ और, पता लगा कि अच्छा करने के चक्कर में हो गया उल्टा। तो भैया सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक विशेष गुरु चाहिए, गुरु नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको कैसे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, बहुत नियम संयम और तपस्या करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा। और ये शक्तियां किस प्रकार से आपसे काम करा लेंगी, क्या क्या करा लेंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए विशेष पूजा के चक्कर में तो कभी मतलब फंसना, और अगर करते भी हैं तो किसी के मार्गदर्शन में करना। ऐसा ना हो कि मार्गदर्शन आपने लिया नहीं, उल्टी सीधी कर दी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और ये सब चीजें, इन सब चीजों पे ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो आपको सीधा मौत के मुंह में ही ले जाएंगी। अगर आपने कोई भी वीडियो देख के, जैसे किसी वीडियो में कहा है कि जो है, जैसे किसी भी जगह पे मान लीजिए जैसे किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, और जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर कोई बंधन लगा दिया है, और जैसे मान लीजिए दुकान पे लगा दिया, या फिर किसी के कारोबार पे लगा दिया, या फिर किसी के ऊपर लगा दिया, नौकरी फोकरी उसकी ना लगी, और आपने जो है YouTube पे देख के उस बंधन को खोलने के लिए किसी की भी देवी देवता से आपने खुलवाया, उसको कसमें दे दी आपने। जैसा कि YouTube पे देते हैं कि आन पड़े उसकी आन पड़े, उसकी आन पड़े। आन पड़े का मतलब जानते हैं आप कसम दे रहे हैं, जबरदस्ती आप उनसे काम करा रहे हैं, और आपने पहले कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, और कर दी आपने, मान लीजिए 21 दिन की कर दी, 11 दिन की कर दी, 41 दिन की कर दी, या फिर 108 दिन की कर दी। अब आपको पता है नहीं, आपने कर दिया। अब वो शक्ति जिसके लिए आप कर रहे हो, वो शक्ति जो है आपका काम करने की जगह पे उल्टा आपको दंड और दे देगी। तो ऐसे काम मत करना भैया, अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा करने की मत सोचना। नॉर्मल पूजा करना, नॉर्मल पूजा करोगे और आपकी पूजा धीरे धीरे चलती रहेगी। शक्तियां अपने आप अपने भक्त को पहचान के आती हैं। कोई विशेष काम करने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं भाई। नियम संयम चाहिए, शक्तियां ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी, सिद्धियां ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। नियम संयम चाहिए। जल्दीबाजी में कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने की ना सोचना, और जल्दीबाजी में अगर प्राप्त करने की सोचें तो किसी विशेष गाइडेंस में जाएं। गुरु आपका पावरफुल होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसको, कम से कम उसने 10-15 साल 20 साल या पूरा जीवन इस क्षेत्र में लगा दिया हो, ऐसा बंदा चाहिए आपको। या फिर कोई विशेष अनुभवी हो, ऐसा बंदा चाहिए। बहुत एक्सपर्ट चाहिए जो आपको गलत मार्ग पे न जाने दे। तो इस वीडियो के अनुसार आप इस चीज को समझ लेना कि कभी भी सिद्धि या शक्ति कोई भी प्राप्त करनी है तो सही ढंग से अपनाना, सही ढंग से मांगना, सही ढंग से तपस्या करना, सही ढंग से पूजा करना। सिद्धि और शक्ति वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जिस भी गुरु के पास जाएं, भगत के पास जाएं, तो पहले उसके बारे में अनुभव करना कि ये सही है बंदा कि नहीं। जो वो करवा रहा है, वो आपको रियलिटी में कुछ
कुछ दिखा रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपसे पैसे ले लिए और कुछ मिलना जुलना है नहीं, तो ऐसा भी ना हो, क्योंकि आजकल लूटपाट बहुत चल रही है। भगदई के नाम पे तो आदमी तमाम लूट रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में पूजा पाठ करें, सोच समझ के करें। पूजा पाठ का काम बहुत विस्तार है, इसमें कोई था नहीं है। आप कितनी भी पूजा कर लो, कभी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने बहुत कर ली। बहुत तो है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बता जीवन पूरा चला जाता है। तो आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। थोड़ी पूजा करिए, नियम संयम से करिए, क्योंकि पूजा में एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं लौट सकते आप। बहुत अनर्थ हो जाएगा अगर आपने पीछे लौटने की सोची भी, तो केवल आगे ही आगे है इसमें। तो आप जहां पर रुक जाते हैं वहीं पर रुक के कर लीजिए, उतना भी आपका सही है। तो इसी प्रकार से आप पूजा करना, ये सिद्धि प्राप्त करना, जैसे मैंने आपको बताई है सिद्धि क्या होती है, कैसे होती है, कैसे प्राप्त करती है, और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपके काम बनने लगेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो भी लाइक करने की कोशिश करिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट बढ़िया वीडियो मिल सके और अपने भविष्य को एक अच्छे मार्ग की ओर लेके जाने की कोशिश करिए। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो बजरंगबली जी, जय हो मेरे प्रभु, जय हो महाकाली, जय हो काली कलकत्ते वाली, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय श्री राम।